आज 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में एक काबिल फ़ख्र लम्हा देखने को मिला जब 197 अग्निवीर ने अपनी फ़ौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद शानदार पासिंग आउट परेड में शिरकत की। तकरीब में जोश, नज़्म ज़ब्त और बुलवतनी का भरपूर मुज़ाहरा हुआ। उनतालीस गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में आज 197 अग्निवीर ने अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद एक शानदार पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस बावकार तकरीब में तरबियत याफ्ता जवानों के जोश, जज्बे, डिसिप्लिन और जज्बे हुब्बुल वतनी का मुजाहरा पेश किया गया। जबकि इनके हौसला अफजाई के लिए आला फौजी अफसरान, वालिदैन और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद थे। परेड की क़यादत जनरल AK लहरी ने की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अग्निवीर को एजाज़ से नवाजा गया। मेरे इंस्ट्रक्टर द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलाई गई, हमें बहुत प्रैक्टिस कराई गई इस चीज़ के लिए। इस तरह से मेरे को बेस्ट इंस्पायरिंग का मिला गया। अब देश के लिए किस तरह का जज्बा पैदा हुआ आफ्टर ट्रेनिंग? तो जैसे कि मेरा सपना स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को डिफेंस में आना है, तो पहले से ही मेरे नेशन फर्स्ट था, तो उस हिसाब से मेरा जज्बा भी उतना ही है जितना पहले था। ट्रेनिंग सेंटर के कमांडिंग अफसर ने बताया कि ये बैच 26 अक्टूबर 2024 को ट्रेनिंग में शामिल हुआ था और गुज़िश्ता 31 हफ्तों में इन्हें 10 हफ्ते बुनियादी फौजी तरबियत और 21 हफ्ते जदीद फौजी महारतों पर मुश्तमिल तरबियत दी गई। जदीद हथियारों, तकनीकी आलात और ऑपरेशनल हालात के मुताबिक इन्हें तैयार किया गया ताकि वो मुल्क की सरहदों, दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों और दीगर हसास मकामात पर अपनी खिदमत पेश कर सकें। अग्निवीर 005 को बहादुर जवानों, आज क्यों दिन क्यों पल आय को था जिसको 26 अक्टूबर 2024 देखिन तपाई स्वप्न देने को थी। इस बैच में 31 हफ्ते लगे। ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग चली है 31 हफ्ते की, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में सिर्फ कुछ फर्क है, जैसे कि नए हथियार, नए यंत्र, उनसे इनका वाकफियत होता है, उन पे ट्रेनिंग होती है और जब तक इनका ट्रेनिंग समाप्त होता है 31 हफ्ते के बाद, ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं और बिल्कुल अपने पोस्ट पे जाने के लिए एकदम तैयार। मुझे अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि इनको जहां भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े या आतंकवादी इलाकों में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे और जो है गौरव कमाएंगे अपने पलटन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए। परेड में नौजवानों के वालिदैन भी मौजूद थे जिनकी आंखों में खुशी और फख्र के आंसू थे। तकरीब का इख्तिताम जय गोरखा, जय हिंद के नारों और कौमी परचम की सलामी के साथ हुआ, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजीद तक़वियत बख्शने वाला लम्हा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV।